जगत्पातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। જેને પુસ્તકની જરૂર હોય એ લોકો લઈ શકે. આપો ને અમને પાછા. બીજા કોઈ પુસ્તક વગરના છે? તમારી પાસે છે જ નહીં તો કોની પાસે નથી? છે તો ખરું ને તો થાય. શ્રીમદ ભાગવત એકાદશ સ્કંદ अध्याय 7 और 52वां श्लोक 52 वर्ष 52। बापा से चौपड़ी नाति स्नेह प्रसंगो वा कर्तव्य क्वापि केनचित् कुर्वन् विन्देत संतापम् कपोत इव दीनदेहे। 52 वर्ष नंबर। अभी अवधूत जो खुद गुरु के स्थान पे है, यदु राजा को अपना अनुभव सुना रहे हैं। प्रकृति में मनुष्य सभी जगह से कुछ न कुछ सीख सकता है। अपनी बुद्धि सीखने की इच्छा वाली होनी चाहिए। हमारे अंदर कुछ सीखने की वृत्ति हो, सीखने की इच्छा हो, ये तभी हो सकता है जब हमारे अंदर नम्रता हो, विवेक हो। नहीं तो हम अपने आप को ही बुद्धिमान समझेंगे, ज्ञानी समझेंगे तो कुछ सीख नहीं पाएंगे। भले हम कितना भी ज्ञान प्राप्त करें, लेकिन ज्ञान का कोई अंत नहीं होता है। अनंत स्वरूप का ज्ञान है ना, परमात्मा का ज्ञान। और वही परमात्मा जो अनंत स्वरूप है, वही सृष्टि में फैला हुआ है। तो दुख मनुष्य के जीवन में उसका कारण एक ही है कि अनंत स्वरूप परमात्मा जिसमें अपना समावेश हो जाता है, उसका हमें ज्ञान नहीं है। हम अपने आप को अलग समझते हैं, भिन्न समझते हैं। जैसे कि कोई बहुत बड़ा पेड़ हो, विकसित पूर्ण विकसित पेड़ हो, लंबा फैला हुआ घटादार वृक्ष जिसको कहते हैं। इसमें जो टॉप पे है, सबसे ऊंचे जो एक पत्ता होगा वृक्ष का, वो पत्ता ऐसे समझता है कि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं सबसे ऊपर हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, बस मैं कुछ हूँ। ऊंचाई पे है ना, तो हो सकता है इसका अपने बारे में ऐसा ख्याल हो, ऐसी सोच हो कि मैं कुछ हूँ, विशेष हूँ, मैंने कुछ सिद्धि प्राप्त कर ली। अगर वो ऐसे ही समझ में खुश होता है तो उसको पता नहीं है कि उसका अस्तित्व किससे जुड़ा हुआ है। ऊंचाई पे है, लेकिन
वो है किसके साथ जुड़ा हुआ? सारे वृक्ष के साथ, सारे वृक्ष के साथ। तो क्यों ऐसा वो सोचता होगा जब उसको पता नहीं है कि मेरा अस्तित्व ये अनंत के साथ जुड़ा हुआ है, वृक्ष के साथ मेरा अस्तित्व जुड़ा हुआ है, और वृक्ष में कोई भी किसी से भिन्न नहीं है। ना तो पत्ता, एक पत्ता दूसरे पत्ते से भिन्न होगा, ना तो एक डाली दूसरे डाली से भिन्न होगी, और सबका आधार मूल है। इसी प्रकार से सारी सृष्टि, इसमें जितने भी नाम रूप है, जितने भी जीव है, तुच्छ से तुच्छ जीव और ब्रह्मा जी जैसे उत्कृष्ट जीव, सभी जीव कोई सत्य के साथ जुड़ा हुआ। हमारी बुद्धि में ऐसा ख्याल है, हमारा निर्णय ऐसा है अपने बारे में कि मैं एक ही शरीर हूँ, बस मेरा सत्य इतना ही है, केवल बॉडी, केवल देह मात्र मेरा अस्तित्व है। सभी जीव का अपने बारे में यही ख्याल है कि मैं देह हूँ, इसको कहते हैं देह अभिमान। धर्मिष्ठा बहन, तो माइक्रोफोन बंद करो। बस ये एक ही निर्णय अपने बारे में, केवल निर्णय हमें परमात्मा से अपना भिन्न अस्तित्व है ऐसा अनुभव कराता है। जैसे वो पत्ता अनुभव कर रहा होगा कि मैं श्रेष्ठ हूँ, लेकिन और मैं भिन्न हूँ, तब भी उसका सत्य क्या है? वो किसी से भिन्न नहीं है, कोई किसी से भिन्न नहीं है, पूरा वृक्ष एक ही अस्तित्व है। इसी प्रकार से सारी सृष्टि में एक ही परमात्मा का अस्तित्व है। अखिल ब्रह्मांडमा एक तो श्रीहरि, वही श्रीहरि हमारे अंदर भी है, चींटियों के अंदर भी है, बड़े बड़े पर्वत के अंदर भी वही है, छोटे मोटे सभी नाम रूप उपाधि के अंदर वही केवल एकमात्र परमात्मा का अस्तित्व है। बस ये नहीं जानने के कारण हमको मिलता क्या है? अल्पता, दुख, फिर मृत्यु, और ये संसार, यही सोच हमारे संसार का कारण है। મોબાઈલ કોનો છે? તમે બંધ કેમ નથી રાખતા? ડીએનડી મોડ ઉપર કરી દો તો કોઈના ફોન ના આવે. मुझे लगता है मुझे भी किताब का उपयोग करना पड़ेगा.
तो भागवत श्रीमद् भागवत की पद्धति, शिक्षा देने की पद्धति इस प्रकार की है कि व्यक्ति कुदरत के पास से भी, प्रकृति के तत्वों के पास से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं और धीरे धीरे अपनी बुद्धि में जो अज्ञान है उसको पहचान कर, अविद्या का स्वरूप अज्ञान क्या है, अपने बारे में ही जो गलत सोच है, गलत निर्णय है, उसको समझकर धीरे धीरे वो गलती सुधार सकता है। बस एक ही काम करना है मोक्ष के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए एक ही साधना है। नाम स्मरण है, जप है, ध्यान है, वो तो ठीक है, आलम्बन है, क्योंकि वही हमारा सत्य है इसलिए। और जो हमारा सत्य नहीं है उसकी हम आराधना करते हैं, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मेरा जन्म हुआ है। जो भी देह की स्थिति है, देह के धर्म है, वो सभी धर्म मेरा है, इस प्रकार की उपासना चल रही है ना अनादिकाल से। इसलिए जिस जन्म में हमें मार्गदर्शन मिल रहा है तो हमारी उपासना सत्य की तरफ होगी। राम नाम जपना मतलब राम मेरा सत्य है, अंततोगत्वा। उसका ध्यान करना, उसका स्मरण करना, उसका अनुसंधान करना, उसके बारे में कथाएं सुनना, क्योंकि वही मेरा सत्य है। तो कम से कम मेरी बुद्धि में जो ये उपासना चल रही है कि मैं संसारी हूँ, मैं माता हूँ, मैं पिता हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, जो भी है वो संसार की उपासना है। ये तो समझ में आता है ना कि किसकी उपासना है? संसार की। ठीक है, व्यवस्था है भाई, आप माता है, पिता है, जो भी है, लेकिन आपका सत्य, ये तो आपकी सोच है कि आप ऐसा है। और व्यावहारिक सत्ता में तो ठीक है, उसकी इतनी सत्यता है, लेकिन उससे भी बड़ा सत्य आपका है जिसका आपको पता नहीं है। इसलिए हमें मार्गदर्शन दिया जाता है कि आप भगवान नाम का स्मरण करिए, भगवान का ध्यान करिए, भगवान की पूजा करिए। तो ऐसे करते करते हमारे अंतःकरण में, हमारी बुद्धि में परमात्मा स्वरूप का किसी प्रकार से महत्व स्थापित होगा और हम संसार को छोड़ पाएंगे। नहीं तो कोई ताकत नहीं है दुनिया में कि हमें संसार से मुक्त करा सके, क्योंकि हमने ही संसार को पकड़ा है। हम छोड़ना चाहते तो भी नहीं छोड़ सकते, भले आप 1000 बार सुनो तत्वमसि, ब्रह्मास्मि, बुद्धि तो समझ लेगी, लेकिन अपना अंतःकरण, अपना मन, उसने तो संसार को ही पकड़ा है, वो कभी छोड़ेगा नहीं। इसलिए बुद्धि में एक बार मार्गदर्शन भले मिले, सत्य का ज्ञान भले हो, स्पष्टता भले हो, लेकिन अभ्यास, मन को सिखाना, ये तो हमारी साधना करनी पड़ेगी ना। तो वो साधना मतलब सत्य की उपासना, पूर्ण की उपासना, परमात्मा का भजन, पूजा पाठ, ऐसे करते करते हम हमारे संस्कार बदलते हैं। हमारी सोच भी बदलेगी, हमारा संस्कार बदलेगा, हमारा स्वभाव बदलेगा और हम परमात्मा की प्राप्ति के लिए योग्यता प्राप्त कर सकेंगे। तो अज्ञान के कारण, संसार के कारण, संसार में जो आसक्ति है, जैसे योग की भाषा में संसार किसको कहते हैं? हाँ हाँ, वो अपना वेदांत का सिद्धांत है। योग की भाषा में संसार किसको कहते हैं पता है? पंच क्लेश। पंच क्लेश, 5 प्रकार का क्लेश। पहला कौन सा क्लेश है? अविद्या। फिर धीरे धीरे बढ़ता है अस्मिता, अविद्या के बाद अस्मिता, मेरापन, मैंपना, फिर राग, फिर द्वेष, और 5वां अभिनिवेश। ये अभिनिवेश का उपदेश है, ये पराकाष्ठा है संसार की। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी बुद्धि में अभिनिवेश नहीं हो। जब अभिनिवेश है तो अगले 4 भी होंगे। इससे जुड़े हुए हम हैं, पंचक्लेश। बस यही संसार है और कोई संसार नहीं है। सभी दुख का कारण ये 5 क्लेश ही है। मूल में अविद्या है। अविद्या को आपने दूर कर दिया तो बाकी के 4 भी दूर हो जाएंगे।
लेकिन ऐसे सीधा अविद्या को आप निवृत्त नहीं कर सकते। कोई भी बड़ा वृक्ष हो, उसका उच्छेद करना हो तो आप सीधा मूल में आघात नहीं कर सकते, ये तरीका नहीं है। उसका उपाय होता है ना, वृक्ष का छेदन का उपाय होता है। ऊपर ऊपर से उसको धीरे धीरे काटते जाओ, फिर नीचे मूल की तरफ जाओ और फिर उसका विच्छेद हो सकता है। तो हमारा संसार, हमारी बुद्धि में जो संसार है वो कितने समय का है, कुछ गिनती नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब है ये पंच क्लेश ही संसार है, अनादिकाल से हमने उसका सेवन किया है, तो स्वाभाविक है हमारी स्थिति क्या होगी। हमारे हृदय में वो संसार वृक्ष कितना बड़ा होगा। और हम तत्वमसि सुनेंगे तो अविद्या ऐसे जाएगी नहीं। हमें सीखना पड़ेगा कि ये संसार मेरे जीवन में किस प्रकार से ये फैला हुआ है। मेरे जीवन में वो इसलिए है दुख संसार कि मेरी बुद्धि में है। मूल तो बुद्धि में है ना, तो मेरी बुद्धि में मुझे देखना पड़ेगा, मेरे चित्त में देखना पड़ेगा। उसमें हमें समझना पड़ेगा कि अंतर बुद्धि में, चित्त में कहाँ कहाँ गलती है और ये संसार का स्वरूप किस प्रकार फैला हुआ है। तो भाष्यकार कहेंगे शंकराचार्य जी, मैं और मेरा, बस इसके अलावा कोई संसार नहीं है। मैं और मेरा, लेकिन मेरा मेरा मेरा, मेरे में कितने की गिनती होगी? बहुत कम। इतनी बड़ी दुनिया है, बहुत कम मेरे होंगे। फिर मेरे में भी जिसमें अति स्नेह है वो भी कम होंगे, लेकिन उसका परिणाम दुख और शोक वो इतना जबरदस्त है उसका प्रभाव इतना गहरा है कि हम दुख में से ऊपर नहीं उठ सकते। हमारी सारी ये सोचने की शक्ति भगवान ने तो दी है, लेकिन काम में नहीं आती। हमारा मन संपूर्ण रूप से उसी सोच के प्रभाव में है, मैं और मेरा। और जो मेरा पहले था अभी नहीं है, तो वो जिसका भी है लेकिन मेरा नहीं है, तो मेरा नहीं है उसका कारण होगा क्यों मेरा नहीं है। पहले मेरा था, अभी मेरा क्यों नहीं है? कुछ तो कारण होगा ना। क्या कारण होगा? हाँ, अभी मेरा क्यों नहीं है? उसकी शादी हो गई भाई, बच्चों की शादी हो जाती है तो क्या वो मेरा नहीं है ऐसा होता है? ऐसा नहीं है। हाँ, मेरा नहीं है या तो उसकी मृत्यु हो गई, उसका नाश हो गया, लेकिन वो तो हम समझ सकते हैं। जो मेरा नहीं है लेकिन अभी उसके प्रति द्वेष है। पहले मेरा था तो क्या था? उसके प्रति राग था। मेरा जब कहोगे तो या तो राग होगा या तो द्वेष। बिना राग द्वेष कोई मेरा हो नहीं सकता। जब तक मुझे अनुकूल है तब तक उसके प्रति राग है, लेकिन मेरा होना चाहिए। अनुकूल तो काफ़ी सारे तत्व होते हैं, कई लोगों में अनुकूल बनते हैं कभी कभी, लेकिन हमारा उसके ऊपर कुछ चलता नहीं है क्योंकि वो मेरा नहीं है। वो कभी समय आने पर वो अनुकूल हुए, फिर चले, हमें कुछ होता भी नहीं है, लेकिन मेरा जिसको कहते हैं उसके प्रति राग होना स्वाभाविक है। लेकिन व्यवस्था ऐसी है जगत की कि हमेशा के लिए कोई अपना नहीं रहता है। ना तो हम किसी का रह पाते हैं, ना तो कोई हमारा रह नहीं सकता है। बहुत सारे कारण होते हैं उसके लिए। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। प्रारब्ध, ईश्वर की इच्छा, कोई लेन देन, अपने कर्म, वही प्रारब्ध है। बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन वो हमेशा एक जैसी स्थिति नहीं रहते, सबको इसका अनुभव है। लेकिन हमें क्या सीखना है कि जिसके प्रति राग था अब वो मेरा नहीं है, तो उसके प्रति क्या होगा? द्वेष।
और जिस व्यक्ति ने इतना दुख पहुंचाया हो, जिसे ज़्यादा दुख पहुंचाने वाले कोई व्यक्ति हो, तो उसके प्रति द्वेष ज़्यादा होगा। इतना तीव्र द्वेष होगा कि हम उसको याद करना भी नहीं चाहते, तो मुंह तो कैसे देखेंगे। ऐसा होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जीवन में, उसका हम चेहरा भी नहीं देखना चाहते, द्वेष की भावना उसके प्रति। लेकिन मन में उसका प्रभाव क्या है? अशांति। द्वेष के कारण हमारे मन में क्या है? अशांति। याद करने से ही हम अशांत हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। बस यही संसार का फल है, इससे हम मुक्ति चाहते हैं। राग के कारण क्या होता है? राग के वश क्या होता है? तीव्र द्वेष के कारण अशांति, तीव्र राग के कारण क्या होता है? अशांति। तीव्र राग है तो उसके बिना हम नहीं रह सकते, भले साथ में रहता हो बच्चा, लेकिन 24 घंटे उसको कुछ होना नहीं चाहिए, उसकी देखभाल करो, ये करो, तो उसकी भी चिंता। और दूर है तो पूछो ही मत, पर मन इसके साथ ही जुड़ा रहता है, तो चिंता, सतत चिंता युक्त अपना मन रहता है। इसका परिणाम क्या होगा? इसके कारण हमारे मन की स्थिति क्या होगी? शांति की अशांति? अशांति। और इससे हम मुक्ति चाहते हैं। तो अशांति का कारण तीव्र राग और तीव्र द्वेष, ये सबके लिए बराबर है, सबका अनुभव है। हमें उससे छुटकारा चाहिए, हमें इससे मुक्ति चाहिए। तो क्या उपाय है? अवधूत जी सिखा रहे हैं कि ये अशांति जो दुख उत्पन्न करती है, उससे आप मुक्ति चाहते हैं, तो इसका कारण जानिए कि इसका कारण क्या है? अति स्नेह, इसको कहते हैं अभिनिवेश। अभिनिवेश, इसका नाम है अति स्नेह। वो आपको बुरा लगे कि अच्छा लगे अति स्नेह किसको कहते हैं? वो सीख के फिर हमें अपने हृदय में से जिसके प्रति भी अति स्नेह है, उसमें कुछ बदलाव लाना है, परिवर्तन लाना चाहिए, अगर शांति चाहिए तो। नहीं तो परिणाम तो दुख ही है। ये कथा के माध्यम से हमें सिखाता है। बहुत लंबी कथा है, कोई बात नहीं, हमें क्या करना है, ये तो सीखना है। वैसे हमने जान लिए, पर फिर भी श्लोक के आधार पे हम इसकी चर्चा करेंगे। न अति स्नेह प्रसंग वा कर्तव्य क्वापि केनचित, किसी के साथ भी, कभी भी, क्व अपि केनचित, कभी भी किसी के साथ अति स्नेह और प्रसंग। अति स्नेह का अर्थ तो समझ में आता है, प्रसंग का अर्थ समझ में नहीं आता, क्योंकि गुजराती में प्रसंग, हमारे घर में प्रसंग है ऐसा कहते हैं ना, प्रसंग। लेकिन यहाँ प्रसंग दूसरे अर्थ में, संग उसमें उपसर्ग लगा है, प्रसंग, प्रकर्षण संग, तो तीव्र आसक्ति, प्रसंग, संग शब्द है उधर। तो अति स्नेह या अति संग किसी के साथ नहीं करना चाहिए। कुर्वन् विन्देत संतापम, अगर हो गया या करते हैं हम जानबूझ के, उससे हम ऊपर नहीं उठते हैं, तो क्या प्राप्ति होगी? संतापम, फल क्या मिलेगा? संताप। भगवद गीता में या प्रकरण ग्रंथ में उपदेश कैसा है? साधक के लिए कैसा उपदेश है? एकाकी भव एकांते सुखम आस्यताम, जीवन में एकांत का अभ्यास करना चाहिए। सुखम आस्यताम, शांत चित्त होकर एकांत में बैठने का अभ्यास करना चाहिए। एकाकी यत चित्तात्मा, गीता में भी भगवान कहते हैं यत चित्तात्मा, अपने चित्त को वश में लाने के लिए एकाकी बनना चाहिए। एकाकी का मतलब क्या है? एकांत, अकेले रहना। ये तो मतलब परम आवश्यक है साधक के लिए, संसारी के लिए भी ये जरूरी है। क्योंकि देखिए ऐसा है ना कि संसारी कोई है ही नहीं,
संसारी कोई है ही नहीं, ये तो अज्ञान के वश संसार का परिणाम भुगत रहे हैं। व्यक्ति कुछ सोचता नहीं है, ना तो कभी अपनी समझ बदलता है, दुख का कारण हम नहीं सोचते। अज्ञान के कारण हम संसारी जैसा जीवन जी रहे, लेकिन हम संसारी नहीं है। संसार हमारा स्वभाव नहीं है। जब आप अपने आप को संसारी समझते उस समय भी आपका स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप ही है। आपका सत्य क्या है? सच्चिदानंद ही है। आप मान बैठे हैं कि मैं संसारी हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका सच्चिदानंद स्वरूप दूषित हो जाए, वो तो शुद्ध ही है। सच्चिदानंद स्वरूप, भगवत स्वरूप, परमात्मा स्वरूप वो तो अभी भी है, और उसकी अभिव्यक्ति कहाँ है? प्रश्नोपनिषद में हम सीख रहे हैं, षोडशः कलशः पुरुषः इहैव अंतःशरीरे भासते हृन्मध्ये। वो पूर्ण परमात्मा इहैव, इहैव मतलब यही, जहाँ आप है वहाँ। अस्मिन् शरीरे, अस्मिन् देहे, यही शरीर में, हृद पुंडरी के आपके हृदय कमल में वही वास रहा है अनुभव में। तो वही तो आपका सत्य है। लेकिन हमारी जो सोच है उसके कारण हमें संसार प्राप्त हुआ है, संसार का अनुभव कर रहे हैं, और हम अपने आप को संसारी मानते हैं। है नहीं, मानते हैं। तो मान्यता कब दूर होगी? मानते हैं इसका मतलब क्या है? कभी हम हुए नहीं है, लेकिन फल तो भुगतना पड़ता है। अनुभव में तो क्या है? संसारी पना ही है ना। तो उससे मुक्ति चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? अपनी मान्यता, देखो आपकी बुद्धि को तर्क कैसे करना चाहिए ये सीखने को मिलता है अगर आप साथ में रहेंगे तो। मैंने पहले कारण बता दिया कि संसारी मान्यता है, और अभी आपको दुख में से मुक्ति चाहिए, तो उपाय क्या है? मान्यता बदलनी पड़ेगी। एक ही उपाय है ना, उसके सिवा तो कोई उपाय है ही नहीं। कितना अच्छा है, आपको मुक्त बनना नहीं है, मुक्त है ही, आपका स्वरूप मुक्त ही है। आप संसारी हो ही नहीं। करना क्या है? जो एक भूत सवार हो गया है ना बुद्धि में, मैं संसारी हूँ, मैं संसारी, उसको धीरे धीरे हमें दूर करना। कितनी श्रेष्ठ उपासना है, कितना श्रेष्ठ साधन है। उसमें ऐसा नहीं है कि मैं तो ये संप्रदाय में मानने वाला हूँ, हम तो स्वामी नारायण हैं, हम तो ब्रह्म कुमारी में मानते हैं, हम तो स्वाध्याय वाले हैं। जो भी है, आप जहाँ भी है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, जो भी है, इसके साथ उसका कोई संबंध नहीं है। आप सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है, ये जानना है बस। जहाँ भी जुड़े हुए, जिसमें भी आपकी मान्यता हो, जो भी आपके इष्ट देव है, जो भी धर्म का पालन करते हो, अपने आप को जो भी समझते हो, ये सब का सब संसार के अंतर्गत आ जाता है। सत्य कौन सा है आपका? किसी का भी सत्य क्या है? एक ही सत्य है, सत चित और आनंद आत्मा। बस ये जानना है, अपनी मान्यता को दूर करना है। तो यही सिखा रहे हैं कि हमें अपने स्वरूप को समझना है। तो उसके लिए कभी कभी एकांत का सेवन, एकांत में बैठ के जो भी हम सत्संग करते हैं उसके बारे में चिंतन करना चाहिए। एकांत क्यों? क्योंकि वहाँ किसी का संग नहीं। अब तो घबराते हैं हम, बिना किसी के संग से कैसे रह सकते हैं? इसलिए अभ्यास, इसलिए हम कैंप ले जाते हैं कि कम से कम गंगा जी का संग तो मिले। सीधा बिना संग से तो हम नहीं रह सकते, तो कुछ उत्कृष्ट प्रकार का संग हम जीवन में प्राप्त करें। पवित्र वातावरण का, पवित्र लोक का। लोक माने वही हिमालय, गंगा जी, मंदिर और स्वाध्याय, सत्संग। भोजन चाहिए तो भोजन तो मिलता ही है, बाकी सुरक्षा चाहिए तो वो भी है, लेकिन उधर
संग नहीं है, दूसरा कोई संग नहीं है जो हमें संसार की तरफ खींचे, ऐसा संग वहाँ नहीं है। हाँ, हम बना लेते हैं, दूसरी बात है, वहाँ भी हम किसी को साथ में रख के घूमते रहते हैं, वो अलग बात है। लेकिन उत्तम संग उपलब्ध है, गंगा जी का, हिमालय का, पवित्र हवा का, ईश्वर का, और ये साध्य का, भजन का। तो हमें मौका मिलता है कुछ दिन के लिए हम ऐसा अभ्यास करें। उसका महत्व होगा तो हम करेंगे, महत्व ही नहीं है तो हमें नहीं जाना है, बात खत्म। लेकिन जीवन में कैसे भी हमें इस प्रकार से असंग की प्रक्रिया सीखनी पड़ेगी, असंग बनना सीखना पड़ेगा। नहीं सीखा तो क्या मिलेगा? संताप। मिलेगा नहीं, मिला ही हुआ है संताप के सिवा और कुछ नहीं है। ये संताप का अनुभव अगर आपको समझ में नहीं आता तो कथा के माध्यम से हमें समझा रहे कि संताप किसको कहते हैं और संताप का कारण क्या है। दीन दीही। कबूतर संताप का कारण नहीं है, ये नहीं सीखना, ये नहीं समझना, उपदेश ये नहीं है। संताप का कारण दीन दीही। दीही मतलब बुद्धि, और दीन मतलब गरीब, बेचारी गरीब बुद्धि, मतलब अज्ञानी बुद्धि जिसमें विवेक नहीं है, संसारी बुद्धि, पंचक्लेश वाली बुद्धि, अहम मम वाली बुद्धि। तो बेचारा कबूतर के अंदर भी क्या, वो बोलते नहीं है मैं और मेरा, लेकिन है क्या, समझ में क्या है, वही है ना। तो उसका जीवन हम कथा में सुनेंगे ना तो लगेगा कि ये कबूतर की कहानी नहीं है, हमारी ही कहानी। मतलब मेरी बुद्धि में, संसारी की बुद्धि में और कबूतर की बुद्धि में कोई अंतर नहीं है। तो पशु पक्षी भी बेचारा दुख का भोग बनता है, संताप का भोग बनता है, तो मनुष्य भी क्यों नहीं बनेगा। कबूतर तो दीन दी हम समझ सकते हैं, लेकिन मनुष्य ऐसा है, दीन बुद्धि है। अगर वो विवेक नहीं करता है तो दीन बुद्धि है। दीन बुद्धि रहा तो दुख तो मिलेगा ही। पर ये ऐसा है ना कि ये उपदेश कब हम प्राप्त करेंगे, कब हमें उसमें रस होगा, जब हम स्वीकार करेंगे कि हमारी बुद्धि में अज्ञान है। अज्ञान ही एकमात्र समस्या है। ये जब स्वीकार करेंगे तभी ये समझ पाएंगे। अगर हम मानेंगे कि नहीं नहीं वो तो दूसरे की बुद्धि में अज्ञान है, हमारी बुद्धि में तो विवेक है, समझ है, तो हम कभी सत्संग करेंगे नहीं, उसकी दिशा में हम कभी प्रयास नहीं करेंगे। तो दीन बुद्धि ही संताप का कारण है। तो दीन बुद्धि किसको कहते हैं उसका वर्णन शुरू करते हैं। कपोतः कश्चनारण्ये कृतनीडो वनस्पतौ कपोत्या भार्यया सार्धम् उवास कतिचित् समाः। कपोतः कश्चन आरण्ये कृतनीडः वनस्पतौ कपोत्या भार्यया सार्धम् उवास कतिचित् समाः। हे राजन, राजन मतलब यदु राजा, जिन्होंने मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की थी। किसको प्रार्थना की थी? अवधूत को। अवधूत जी कह रहे, हे राजन, कश्चन आरण्ये, कोई एक वन के अंदर, वनस्पतौ मतलब पेड़ के ऊपर, एक कपोत ने घोंसला बनाया था और कुछ समय तक, कुछ वर्षों तक ये मान सकते हैं क्योंकि कबूतर अपनी जगह छोड़ते नहीं है। सार्धम, कुछ समय तक अपनी भार्यया सह, भार्या मतलब पत्नी, अपनी पत्नी कबूतरी के साथ वो उस घोंसले में रहा। कपोतौ स्नेह गुणितः हृदयो गृहधर्मिणो
दृष्टिं दृष्टयाङ्गमङ्गेन बुद्धिं बुद्धया भवन्तुः बबन्धतुः कपोतौ स्नेहगुणितहृदयौ गृहधर्मिणौ। ये तीनों शब्द में द्विवचन है। कौन दो की बात है? द्विवचन मतलब दो। कौन दो है? कबूतर और कबूतरी। उसको कहते हैं कपोतौ। कपोतौ द्विवचन मतलब दो कबूतर, एक मेल एक फीमेल, एक पति और एक पत्नी। कैसे है वो दोनों? स्नेह गुणित हृदय। स्नेह गुणित हृदय, आपस में दोनों के हृदय में एक दूसरे के लिए स्नेह है, स्वाभाविक है ऐसे। और गृहधर्मिण, गृहधर्मिण मतलब गृहस्थी, दोनों गृहस्थी। वे गृहस्थ और परस्पर के प्रेम संबंध से बंधे हुए कबूतर कबूतरी कैसे जीते थे? दृष्टिम दृष्टया अंगम अंगेन बुद्धिम बुद्धया बबंधतुहु। मतलब दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े रहते थे। अभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहना, इसका मतलब क्या है? भी तेरी हाँ में मेरी हाँ करना पड़ता है कि नहीं? तभी घर चलेगा ना। दोनों के अंदर समान निश्चय होना, बनाना पड़ेगा। है तो दो व्यक्ति अलग अलग, अलग बुद्धि है, अलग विचार है, लेकिन साथ में रहना है तो क्या करना पड़ेगा? मतभेद भले हो लेकिन मन भेद नहीं हो। कैसे भी हम एक दृष्टि बना के जीते। लोग मतलब गृहस्थ लोग, दोनों गृहस्थ आश्रम तभी होता है, नियम ऐसा है। होता है कि नहीं पता नहीं, वो तो आप लोगों को ही ज़्यादा पता है। पर दोनों के बीच में अगर समझौता है, स्नेह है, तो एक निर्णय इसकी दृष्टि में जो यही इसकी दृष्टि में हो, दोनों की सोच और निर्णय एक ही हो, ये तो कबूतरी की बात है। तो स्वाभाविक है, उसके आपस में जो प्रेम है उसका वर्णन है। तो दोनों के मन भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और स्वाभाविक है स्थूल शरीर भी इसी अवस्था में है। तो ये गृहस्थ आश्रम उसका चल रहा है। शय्यासनाटन स्थान वार्ता क्रीडाशनादिकम् मिथुनि भूय विस्रब्धः मिथुनि भूय विस्रब्धौ चेरतुर्वनराजिषु। इसका जीवन का वर्णन है। ये इसलिए इतना विस्तार से कह रहे हैं कि कोई मनुष्य के बारे में ऐसा वर्णन करना ठीक नहीं है, इसलिए सबको स्वीकार हो, सब समझ सके, इसलिए कबूतर और कबूतरी का वर्णन है। और हम समझ भी सकते हैं कि हाँ पक्षियों में ऐसा ही होता है, लेकिन मनुष्यों में भी ज़्यादा करके ऐसा ही है। और ये संसार का वर्णन है, जीवन रीति का वर्णन है। ये मुख्य कार्य क्या है, जीवन में प्रवृत्ति क्या है? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। शय्या, शय्यासन, अटन, स्थान, वार्ता, क्रीड़ा, अशनादिकम। तो जीवन में जो भी प्रवृत्ति होती है, खाना पीना, उठना बैठना, उड़ना फिरना, दोनों को एक दूसरे के प्रति विश्वास है, पूर्ण विश्वास। इसके कारण मतलब एक पक्षी दूसरे पक्षी के बिना रहना नहीं चाहता, रह भी नहीं सकता, इतना दोनों के अंदर लगाव है, आपस में प्रीति है। और वो वन्य प्रदेश में, वनराजिषु, वन्य प्रदेश में वो घूमते हैं। चेरतुहु मतलब अपना जीवन जी रहे।
कैसे जी रहे हैं? मिलजुल कर, शैया मतलब सोना, अटना, उड़ना, घूमना, आसना बैठना, वार्ता, क्रीड़ा, जो भी है वो भी अपनी भाषा में बातचीत करते होंगे। पक्षी भी अपनी भाषा में बातचीत करते हैं। बैठना, घूमना, क्रीड़ा, खेलना और भोजन, ये उनका रोज का क्रम है। वन में वो करते थे, आनंद से रहते थे, अपना जीवन जीते थे। यम यम वांछति साराजन तर्पयन्त्युन्नकम्पिता तं तं समनयत् कामम् कृच्छ्रेणाप्यजितेन्द्रियः। यम यम वांछति सा राजन तर्पयन्ति अनुकंपिता तम तम समनयत कामम कृच्छ्रेण अपि अजितेन्द्रियः। वो कबूतर अजितेंद्रिय मतलब शक्तिशाली। जैसे जीव मनुष्य के जीवन में भी ऐसा होता है ना, तुम जो मांगो मैं ला के दूंगा चांद तारे जो भी चाहिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना। तो अजितेंद्रिय कबूतर कितना भी कष्ट हो, कष्ट उठाकर भी, क्योंकि उसको प्रेम था कबूतरी के प्रति, तो हे राजन, वो कबूतरी जो अपने को खुश करने वाली थी, तृप्त करने वाली थी, उस कबूतरी के प्रति अपनी कृपा पात्री वह कबूतरी, कृपा पात्री मतलब जिसके लिए वो हमेशा, जिसके हृदय में कृपा अनुग्रह रहता था, सब कुछ करने के लिए हमेशा वो तैयार रहता था, ऐसा कबूतर। वो कबूतरी अपनी पत्नी जब जब जो कुछ चाहती, उसको जब जब जो चाहिए वह यम यम वांछति सा, जो जो उसको चाहिए था, हे राजन तर्पयन्ति अनुकंपिता, वो प्रेम से उसको लाके देता था। तम तम सम अनयत, यथा वस्तु यथेच्छ वस्तु लाकर वो देता था। अभी वो सरल नहीं है। आपने जो भी मांगा, आपने पतिदेव ने लिया लाके, वो कहाँ से भी लाए, कैसे भी लाए, कुछ श्रम तो उठाया होगा ना, ऐसे तो आता नहीं है। लेकिन जीवन का ये नियम है, दोनों का एक जैसा है। वो घर में पहले के ज़माने में वो जो बहनें होती थी, माताएं होती थी, घर में श्रम करती थी, घर की देखभाल, बच्चों की देखभाल, वो सब उसमें उसका श्रम लगता था। और जो पति देव हैं, भाई लोग हैं, वो लोग बाहर का श्रम करके जो भी धन आदि है वो इकट्ठा करते थे। अभी सब व्यवस्था बदल गई, ज़्यादा करके घरों में दोनों बाहर जाके धन प्राप्त करते हैं, फिर दोनों मिलके घर भी चलाते हैं, दोनों मिलके बच्चे का भी पालन पोषण करते हैं, व्यवस्था बदल गई। तो पक्षियों में तो ऐसी कुछ व्यवस्था नहीं है, बस पक्षियों में आज भी वही नियम है, जिसका जो काम है वो करेगा। हमें पता नहीं है कि कौन क्या काम करते हैं, सभी में अलग अलग व्यवस्था होती होगी। कौवे में कुछ अलग व्यवस्था होगी, कोयल की कोई व्यवस्था होगी, चिड़िया की कोई अलग व्यवस्था होगी, कोई में मेल ज़्यादा काम करता है, कोई में फीमेल ज़्यादा करते हैं। घोंसला बनाने का भी काम होता है, दोनों मिलकर कभी बनाते हैं, जो भी होगा लोग, लेकिन दोनों साथ में प्रेम से रहते थे। कपोति प्रथमं गर्भं गृह्णति काल आगते, अंडानि सुषुवे नीडे स्वपत्यु सन्निधौ सते। बस संसार का ये जो स्वरूप है, ये संसार मतलब भगवान की सृष्टि, जिसको भगवान चलाना चाहते हैं।
क्योंकि इस प्रकार का संसार नहीं होगा तो जीवों को अपने कर्म का फल भुगतने की कोई व्यवस्था नहीं रहेगी। कर्म का फल भी भुगतना और जीवों की वासनाओं की तृप्ति, ये नहीं रहेगा अगर ये व्यवस्था ना हो। तो भगवान की ये व्यवस्था है। इसके कारण आपस में दोनों के बीच में जो प्रेम है उसके कारण कपोति प्रथमम गर्भम गृह्णति काल आग गृह्णति, पहला गर्भ रहा कबूतरी को, काल आगते मतलब समय अनुसार उस कबूतरी को पहला गर्भ रहा और उस सती ने स्वपत्यु सन्निधो अपने पति के साथ निकट में वही घोंसले में अंडानी सुषुवे नीडे, नीडे मतलब घोंसले में, नीड में अपने घोंसले में उस कबूतरी ने अंडे दिए। तेषु काले व्यजायन्त रचितावयवा हरेः शक्तिभिर्दुर्विभाव्याभिः कोमलांगस्तनूरुहा। तेषु काले व्यजायन्त व्यजायन्ते रचिता अवयवाः हरेः शक्तिभिः दुर्विभाव्याभिः कोमल अंगतनूरुहाः। ये भगवान का कार्य है, वैभव है, ऐश्वर्य है। कौन सा? हरेः रचयिता अवयवाः, ये ईश्वर सृष्टि। ये पशु पक्षी की बात है, यहाँ तो बच्चे की, पक्षी के बच्चे की बात है। पक्षी का बच्चा हो या चींटी के छोटे छोटे अंडे हो या मनुष्य के बच्चे हो, जहाँ भी सर्जन है वो ईश्वर सृष्टि है। क्योंकि ये इतना कोमल है। एक बार कोई बच्चे ने मुझे दिखाया, फोटो भेजा, वीडियो, कि देखो हमारे गार्डन में ये घोंसले में से कोई बच्चा गिर गया, बेचारा नीचे आ गया था, उसकी माँ को पता भी नहीं था, तो उसने बच्चे को उठा लिया। फिर मुझे तो बहुत सारा वो वीडियो इकट्ठा करके दिखाया कि देखो मैं उस बच्चे का रक्षण कर रहा हूँ। मतलब वो लाइट है, सनलाइट देख नहीं पाते छोटे छोटे बच्चे, तो उसके लिए विशेष प्रकार की उसने व्यवस्था की। फिर उसको खिलाया कैसे? अभी अंडे में से बाहर ही आया होगा, इतना छोटी सी उसकी चांच है, वो हम कैसे बच्चे को बड़ा कर सकते, उसका ध्यान रख सकते? हम नहीं कर सकते। वो भगवान की जो रचना है, पक्षियों के अंदर जो भगवान ने दी, उसी प्रकार से उसकी रक्षा होगी। लेकिन ये बच्चे ने, आजकल तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं, और ये पेट लवर्स होते हैं ना, अपने ऐसे कुत्ते बिल्ली या पक्षी रखने वाले, बहुत प्रेम से ध्यान रखते हैं बच्चों का। तो वो मेडिकल जो भी इंस्ट्रूमेंट होते थे उसको ले आए, फिर बच्चे को फीड करना धीरे धीरे, बहुत कोशिश की लेकिन वो बचा नहीं पाया। तब समझ में आता है कि ईश्वर की रचना। मनुष्य के बच्चे के साथ भी यही होता है। अगर छोटा सा बच्चा, उसकी माँ की मृत्यु हो गई, तो फिर उसको कैसे जीवन प्रदान करें, बहुत मुश्किल है। तो हरे है रचयिता, ये हरि की रचना है, ईश्वर सृष्टि है। ये अचिंत्य शक्ति के कारण, भगवान की शक्ति के कारण, दैवी शक्ति के कारण वो जो अंडे दिए, वो अंडे के अंदर से धीरे धीरे, आपने कभी देखा हो कि अंडे में से कैसे बच्चे बाहर आते हैं? तो अंडा तो फूट जाता है, लेकिन वो बच्चे के अवयव धीरे धीरे बाहर आते हैं ना, तभी अंडा फूटता है, उसका विकास होता होगा ना। तो ये भगवान की शक्ति के कारण वो अंडे के अंदर जो तत्व था, हमको कुछ नहीं दिखेगा। ये मुर्गी के अंडे जो खाते होंगे, अंडे की आमलेट बनाते तो उसमें तो कोई व्यवस्था नहीं है, हमें नहीं पता। मतलब लोग कहते हैं कि उसमें से कुछ नहीं होता, इसलिए वो लोग खाने में उपयोग करते हैं, भगवान जाने। लेकिन उसके अंदर जो द्रव्य है अंडे के अंदर, हमें उसमें कुछ भी नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ तो है, क्योंकि समय आने पर धीरे धीरे उसमें से
अवयव प्रकट होते हैं। तो अवयवाः, अवयवों की रचना धीरे धीरे होते गए और अंडा फूटा होगा और कुछ समय में सुकोमल शरीर दुर्विभाव्याभिः शक्तिभिः, ऐसी भगवान की जो अचिंत्य शक्ति है उसके कारण उस अंडे के अंदर कोमल अंग तनूर्वाः व्यजायन्त, बच्चे प्रकट हुए। कैसे बच्चे? जिसके अंग अत्यंत कोमल थे, अत्यंत कोमल, बहुत छोटे छोटे, इतना इतना बच्चा होता है। कितने कोमल, जरा भी हमारा कुछ पैर उसके ऊपर आ गया या कुछ गिरा उसके ऊपर तो नष्ट हो जाएंगे, इतने कोमल शरीर वाले सुकोमल शरीर और रोमों वाले बच्चे अंडे में से प्रकट हुए। ये व्यवस्था हम उसके नाम नहीं लेते, लेकिन सृष्टि में हर क्षण ये कार्य होता है। कौन कर रहा है ये कार्य? ईश्वर। अगर ये व्यवस्था नहीं तो हमको भी जन्म नहीं मिलेगा। हमारा जन्म ऐसी व्यवस्था के कारण ही हुआ है ना, मनुष्य के अंदर व्यवस्था होगी, लेकिन ये ईश्वर सृष्टि है, ईश्वर का कार्य है, तो उसको महत्व देना चाहिए। हम किसको महत्व देते? मुझे स्त्री क्यों बनाया, ऐसी स्त्री क्यों बनाया, ऐसा रंग क्यों दिया? सभी मनुष्य के अंदर यही ऐसा ही कुछ न कुछ असंतोष है। मेरा देह ऐसा क्यों बनाया, मेरा शरीर ऐसा क्यों बनाया, इसका रंग क्यों ऐसा है, मेरा रूप क्यों ऐसा है। मतलब कुछ न कुछ, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, गलतियां, कुछ न कुछ गलतियां ढूंढते रहते हैं। गुजराती में कहते हैं ना, खोट कापड़, कमी महसूस होती है, अनुभव में आती है कुछ न कुछ कमियां, और असंतोष हमेशा सारी जिंदगी बना रहता है कि मुझे भगवान ने ये नहीं दिया। लेकिन ये जीवन मिला है, ये शरीर मिला, जो भी शरीर मिला, और हमें तो उत्कृष्ट शरीर मिला, मनुष्य का शरीर मिला है, उसका महत्व हम नहीं जानते। ये भगवान का सर्जन है, उसमें जो भी व्यवस्था है उत्तम प्रकार की व्यवस्था है। अगर ये पहले से ही हम सीखते आए हो तो जो हमारी बुद्धि में आजकल जो संसार घुस गया है ना, वो इतना महत्व नहीं रखता। हम ईश्वर की आराधना करते और उसका उपयोग करते शरीर का, कि जिसने मुझे बुद्धि दी, जिसने मुझे दृष्टि दी, देखने की ताकत दी, सुनने की ताकत दी, ये सब व्यवस्थाएं दी है, तो वो बिना परमात्मा से ये सृष्टि संभव नहीं है, मेरा जीवन संभव नहीं है। तो मुझे उस परमात्मा का महत्व समझना चाहिए, नहीं कि मेरी कामनाओं की पूर्ति के लिए। केवल कामना की पूर्ति के लिए हम भगवान का भजन करते हैं और अपने आप को भक्त कहते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ये भी तो सीखना चाहिए ना, ये सत्य भी जानना चाहिए कि ऐसा ईश्वर जो सभी का संचालन कर रहा है, सारे ब्रह्मांड का संचालन कर रहा है, वही करता हरता है, वही सर्जक है, वही पालक है, वही संहारक है। तो क्या प्रयोजन होगा मुझे इस शरीर में जन्म देने का, क्या विशेषता है? तो कभी ये बच्चे जिसकी बात कर रहे हैं, कपोत के बच्चे, वो ऐसा समझ सकते हैं कि हमारा जन्म किस प्रकार से हुआ, कौन सी भगवान की शक्ति जो है उसके कारण हमारी व्यवस्था, वो सोच सकते हैं? हम सोच सकते हैं, उसके बारे में भी सोच सकते हैं, हमारे खुद के विषय में भी हम सोच सकते हैं। क्या कारण है? क्या कारण है? मनुष्य की बुद्धि, बुद्धि, विवेक। क्यों ऐसा सोच के क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? यही सोच से हम अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। ये शरीर में हमें जन्म मिला है और उसके कारण परमात्मा है, तो फिर परमात्मा की जो गिफ्ट मिली है, भगवान का जो उपहार मिला है, उसमें कमियां क्यों देखना? जो भी दिया, जैसा भी दिया, उत्तम है।
और उसके माध्यम से संसार में जो भी हम प्राप्त करते हैं, चाहे आपका घर हो, आपका परिवार हो, आपके भी बच्चे, वो भी सब क्या है? ईश्वर की कृपा है कि नहीं? उसमें सर्वत्र ईश्वर 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 ही है। तो हमारी बुद्धि में संसार कहाँ से आया? दुख कहाँ से आया? ये सोच सकते हैं ना हम कि हमारी बुद्धि में कहीं गलती है, हमारी सोच में गलती है। उस शरीर को जो इतना उत्तम प्रकार से जिसका जन्म होता है, उस शरीर को ही मैं कहते हैं। भगवान ने दिया है, वो प्रसाद है, और ये साधन है। किसके लिए दिया है साधन? साधन का मतलब क्या होता है? साधन किसको कहते हैं? ये भी साधन है, लेकिन वो नहीं, वो जो हम ऑटो में जाते हैं तो उसको भी साधन कहते हैं ना, बस में जाते हैं उसको भी साधन है, रेलगाड़ी उसको भी साधन कहते हैं। उस प्रकार का साधन, उसका क्या उपयोग है? हाँ, लेकिन पहले बताइए कि साधन का उपयोग क्या है? अपने लक्ष्य को हम प्राप्त करें, जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ हम जा सकें साधन के माध्यम से। तो ये भी अगर साधन है तो जरूर हमारा कोई गंतव्य होना चाहिए। उस गंतव्य के बारे में, लक्ष्य के बारे में हम जानते भी नहीं ना, तो सोचते भी है। हम इतना ही जानते हैं कि सारी दुनिया, सारा संसार किस गति में जा रहा है, सब लोग क्या कर रहे हैं। जन्म प्राप्त करने के बाद सब लोग क्या करते हैं? बच्चे ने जन्म लिया तो फिर उसकी गति क्या होगी, उसका लक्ष्य क्या होगा? हम डिसाइड करते हैं, उसको पढ़ाओ लिखाओ, नौकरी व्यवसाय, फिर क्या? हमारी शादी हुई, उसकी शादी भी करो, हमारे बच्चे, उसके भी बच्चे हो, हम बूढ़े हो गए, वो भी बूढ़े हो जाएंगे, हम मर जाएंगे तो वो भी मर जाएंगे। बस यही एक रीति है, ऐसा सोचते हैं। बुद्धि का उपयोग ज़्यादा नहीं करते कि ये व्यवस्था क्यों है, बार बार जन्म लेने का कारण क्या है? क्योंकि हम अपने ध्येय को पूर्ण नहीं करते। कब पूर्ण करेंगे? जब सोच पाएंगे, समझ पाएंगे कि मेरा भी ध्येय है, दूसरों का है कि नहीं छोड़ो, मेरा ध्येय है, मेरा जन्म का हेतु क्या है। मुझे पूछना पड़ेगा ना अपने आप को। पूछो, पूछने के लिए एकांत चाहिए। अकेले पढ़ना, अकेले कुछ समय के लिए रहना होगा, पूछना पड़ेगा अपने आप को कि हे मन, तुझे क्या चाहिए, किसकी आवश्यकता है। 24 घंटा हमारी बुद्धि में वही है, अभी क्या करना है, अभी क्या करना है, ये समय हो गया, अभी क्या करना है, ये क्लास कब खत्म होगी घर कब जाए बुद्धि उसमें ही बेचारी बिजी है। तो कुछ जन्म का प्रयोजन है, वो नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।